हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आजीवन ज्ञान में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत एवं विश्व के इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चनों को याद करेंगे। ये वाले क्वेश्चन होंगे वन लाइनर वाले। अगर आप यूपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ या एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जो पिता कैसे कहा जाता है वो किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो सिंधु सभ्यता जो थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका जो व्यवसाय था वो क्या था? कृषि करना। क्या था? कृषि करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जो सिंधु वासी जो थे उनकी मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं की खेती करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। कब दी थी? चार्ल्स मेसन ने 1826 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो वो कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। वो कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? तो इसका आपका आंसर है कांस्य युगीन। जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र को देख के भाव से अनुमान लगाना था, क्योंकि अभी तक सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं गया, केवल भाव से ही उसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। यानी सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? जो मिस्र के जो राजा थे वो क्या कहलाते थे? वो फराव कहलाते थे। क्या? फराव, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, खरोष्टी जो लिपि थी वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं, यानी कि जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, तो इधर हमारा ये दाएं, दाएं से इधर ये बाएं, ठीक है। तो कैसे लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी वो कैसी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था, तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। क्या सीखा था? आग जलाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। किस में हुआ था? पुरापाषाण काल में, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले पालतू बनाया गया था, तो सबसे पहले वो कौन सा जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कुत्ता, यानी जो कुत्ते थे पहले उसको सबसे पहले क्या? पालतू बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, सो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, हड़प्पा के जो लोग थे किस बात से यानी किस चीज़ से अपरिचित थे? तो वो था लोहा, यानी लोहा से वो क्या? परिचित नहीं थे हड़प्पा के जो लोग थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग था, तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन का जो रंग था वो कैसा था? लाल रंग, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते थे हड़प्पा में तो वो कैसे? लाल रंग के होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदभांड चावल के दाने मिले हैं, जो मृदभांड जो चावल के जो दाने मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कहाँ से? लोथल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल माना जाता है वो 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के बीच का जो काल माना जाता है वो सिंधु सभ्यता का सबसे यानी सबसे ज़्यादा सर्वमान्य काल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इस समय जो है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। किसने की थी? राखलदास बनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ पर मिली थी? जो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति थी वो कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। किसमें? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सैंधव जो सभ्यता थी उसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी उसको क्या बोलते थे? अन्नागार। कौन सी? अन्नागार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो क्या? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1920 में हुई थी। जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो किसके? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। सन कौन सी थी? 1920। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी, तो सिंधु घाटी के जो लोगों ने किसकी पूजा की थी? मातृ देवी की। किसकी?
मातृ देवी की, वो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण जो है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन से हैं? लोमहर्ष एवं उग्रसभा। ठीक है। तो पुराणों की जो रचना की थी वो किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि और उग्रसभा ने। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद और वेदांगों की जो संख्या कितनी है? तो यानी कि 4 वेद हैं। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। यानी कि वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद 4 हैं और वेदांग कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगला क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का जो अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था वो कौन था? अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गद्य एवं पद्य वाला देश कौन सा है? गद्य एवं पद्य वाला वेद जो है वो कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? जिसमें तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? वो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। किससे? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं? तो गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। जो इसकी रचना की थी गायत्री मंत्र की वो किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? सावित्री, सूर्य देवता को। ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो समर्पित किसको? सावित्री यानी कि सूर्य देवता को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन नदी कौन सी है? ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन मिला है वो है सरस्वती नदी। किसका? सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन, महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का जो है अन्य नाम क्या है? वो क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, आर्य लोग कहाँ से आए थे? आर्य लोग जो थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो नागार्जुन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी हुआ था। सन कौन सी थी? 563 ईसा पूर्व। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ओके। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और सन कौन सी थी? 483 ईसा पूर्व। यानी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध की जो मृत्यु की घटना थी उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, गौतम बुद्ध ने जिनको अपना पहला गुरु बनाया था वो कौन से थे? अलार कलाम। कौन से थे? अलार कलाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की गृह त्याग घटना को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग घटना थी उसको क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ओके। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।